बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आपने एक जानकारी सुनी होगी, पैरालंपिक जो टोक्यो में 2020 में चल रहे हैं उसमें एक बड़ी घटना भारत के संदर्भ में आई है कि विनोद कुमार जो कि पैरा एथलीट है, डिस्कस थ्रो करते हैं भारत की तरफ से, उन्होंने तीसरा स्थान अर्जित किया डिस्कस थ्रो में, माने चक्का फेंक में। फिर भी उनको ब्रॉन्ज मेडल नहीं प्राप्त हुआ, उनका मेडल होल्ड पर रख दिया गया था। तो क्या रीज़न है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम पहले की, हल्का ब्रीफ आपको दे देते हैं पैरालंपिक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो पैरालंपिक आयोजित होते हैं उनको इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है जो इसका आयोजन कराती है। ठीक समर ओलंपिक के बाद ही इसका आयोजन होना प्रारंभ होता है। आप सभी जानते हैं कि समर ओलंपिक अभी ही खत्म हुए हैं 8 अगस्त को, इसके बाद से ही 24 अगस्त से ये पैरालंपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो इवेंट हुए हैं तो भारत की तरफ से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है, उस पर हम थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लें विनोद कुमार जी के बारे में, जो उनके मेडल क्यों नहीं प्राप्त हुए तीसरे स्थान आने के बावजूद भी। तो आप सभी जानते हैं कि जो पैरा एथलीट होते हैं तो जहाँ भी इन ओलंपिक का आयोजन किया जाता है वहाँ पर इनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इवेंट वाइज कैटेगरी जो है वो तो है ही, इसके अलावा डिसेबिलिटी के आधार पर इनकी कैटेगरी का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम पुरुष और महिलाओं में कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी अगर F कैटेगरी से संबंधित कुछ हो, मान लीजिए F41, F52 या F51, ये जो कैटेगरी आपको मिलेगी, F10 भी मिल सकती है आपको कैटेगरी। और वहीं अगर हम महिलाओं की कैटेगरी में बात करें जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, ना कि गेम की कैटेगरी है, उसमें आपको T10, T11, T12 इस टाइप की कैटेगरियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो जिसकी जैसे F41 लिखा हुआ है माने डिसेबिलिटी का आधार कम है, माने कम रूप से अक्षम है, कम रूप से दिव्यांग है। अगर यही कैटेगरी F10 हो मतलब वो बहुत ज़्यादा दिव्यांग है, बहुत ज़्यादा वो हैंडीकैप हैं किसी न किसी आधार पर। तो उनके डिसेबिलिटी के आधार पर इन कैटेगरियों को बंटवारा होता है। तो गेम प्रारंभ होने से पहले ही वहाँ एक समिति बनाई जाती है जो इस कैटेगरी का विभाजन कर देती है। और उस विभाजन करने के बाद विनोद कुमार जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कस थ्रो में और इवेंट को अच्छे से करके वो तीसरा स्थान अर्जित करते हैं। लेकिन जो और देश के खिलाड़ी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके द्वारा, उनके मैनेजर के द्वारा इस पर एक दावा कर दिया जाता है कि यह इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इनका जो पदक है, जो ब्रॉन्ज मेडल है माने कांस्य पदक है, वो होल्ड पर रख दिया जाता है, क्योंकि कमेटी द्वारा इनको फिर से चेक किया जाएगा कि क्या ये सही है जो इन पर दावा किया गया है या गलत है। उसके बाद ही इनको मेडल का आवंटन किया जाएगा। तो होल्ड पर रख दिया गया। इसके बाद कमेटी द्वारा, जो कमेटी गठित है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा, एक कमेटी बनाई गई है जो यही चेक करती है डिसेबिलिटी का आधार माने कैटेगरी का निर्धारण कैसे होगा या किन किन परिस्थितियों में कैटेगरी का निर्धारण होगा। उनके द्वारा फिर से विनोद कुमार जी जो कि डिस्कस थ्रो में F52 कैटेगरी में है, F52 कैटेगरी में ये डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट करके तीसरा स्थान अर्जित करते हैं। तो वो कमेटी चेक करती है कि जो F52 कैटेगरी है डिसेबिलिटी का, जिसका आधार है कि जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, खासकर कंधे की और फोर आर्म्स की और रिस्ट की, ऐसे डिसेबल व्यक्ति F52 कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी यही कैटेगरी को चेक किया जाता है और जो कमेटी बनती है उसके द्वारा यह आधार दिया जाता है कि विनोद कुमार जी इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। मतलब जितना डिसेबल उनको होना चाहिए था उतने वो डिसेबल नहीं हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो वो उतने दिव्यांग नहीं हैं जो कि उनको F52 कैटेगरी में रखा जाए। तो इस वजह से विनोद कुमार जी का ब्रॉन्ज मेडल उनको नहीं दिया गया। तो सिर्फ एक ही वजह है कि वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाए। तो
हो सकता है कि आपको हमारा बताया हुआ चीज़ें क्लियर हों, अगर ना क्लियर हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और भी हम सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश किए हैं कि इसमें जो स्पोर्ट्स के टर्म्स यूज़ होते हैं वहाँ हमने फोकस नहीं किया है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए हम सामान्य भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले कुछ जानकारी और पैरालंपिक के बारे में आपको दे दें। ब्रीफ ही करेंगे कि भारत ने अब तक 7 मेडल जीत लिए हैं और जिसमें से 2 गोल्ड मेडल भारत ने अर्जित किए हैं। 2 गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो अवनी लखेरा नाम की एक महिला हैं जो केवल 19 वर्ष की हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अर्जित किया है और इसके अलावा सुमित हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो, जैवलिन माने फेंक, जिसमें अभी नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था, उसी में सुमित ने भी गोल्ड मेडल अर्जित किया है। और बाकी जो भारत की तरफ से पैरालंपिक 2020 टोक्यो में पहला जो मेडल है वो सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में आया, माने टीटी में आया। भाविना बेन पटेल द्वारा पहला मेडल भारत की तरफ से अर्जित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। ये विनोद कुमार जी का टॉपिक मुझे लगा कि आप लोग जानने के इच्छुक होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल माने टर्म्स यूज़ हो रही थी, इसलिए सामान्य भाषा में कोशिश की है कि आप लोगों तक ये चीज़ें आ जाएं, आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाए। तो आज का हम वीडियो दोस्तों यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा फीडबैक अवश्य दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे और सरल भाषा में आप तक चीज़ों को समझाएं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर्स जुड़े हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ही ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।